कोविड-19 ने दुनिया को हिला कर रख दिया था, लेकिन एक बीमारी ऐसी थी जिसने पूरी इंसानियत को अपने घुटनों पर ला दिया था, स्मॉल पॉक्स। सोचिए, एक ऐसी बीमारी जिसे देखकर लोग भाग जाते थे। चेहरे पर फोड़े, दाने, आंसुओं के साथ जलन, बॉडी में जलन, बुखार और कुछ ही दिनों में मौत। स्मॉल पॉक्स किल्ड मोर ह्यूमंस देन ऑल द वॉर्स कंबाइंड अंटिल द 1790s। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव बर्कली में एक डॉक्टर रहते थे, एडवर्ड जेनर। बचपन से उन्होंने देखा था गाय का दूध धोने वाली औरतें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं पकड़ती थी। लोग कहते थे उन्हें काउपॉक्स लगता है, स्मॉल पॉक्स का एक हल्का सा वर्जन, और शायद वही उन्हें इम्यूनिटी देकर बचा लेता है। उन्होंने एक 8 साल के लड़के जेम्स फिप्स को काउपॉक्स ब्लिस्टर्स का फ्लूइड इंजेक्ट किया। बच्चा बीमार नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद जेनर ने उसे स्मॉल पॉक्स का एक्सपोजर दिया और वो फिर भी बचा रहा। सारी दुनिया बदलने वाली थी, क्योंकि जेनर ने दुनिया का पहला वैक्सीन बना लिया था। इंडिया में वैक्सीन अर्ली 1900s में लाखों लोगों तक पहुंच चुकी थी, पर फिर भी बीमारी का अंत नहीं हुआ था। 1967 में WHO ने हिस्ट्री बदल दी, जब इंटेंसिफाइड ग्लोबल इरेडिकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। एक ही मिशन था, सर्च, वैक्सीनेट, कंटेन। स्मॉल पॉक्स को इंडिया से इरेडिकेट करने के पीछे WHO, इंडियन गवर्नमेंट और कई इंडियन डॉक्टर्स का योगदान था, जैसे डॉक्टर अय्यगिरी रामचंद्र राव, डॉक्टर MID शर्मा, डॉक्टर P दियेश और ऐसे कई सारे हेल्थ वर्कर्स। डॉक्टर्स ने ट्रेन से, साइकिल से और कभी-कभी नाव से भी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई। और 1975 में इंडिया का आखिरी केस मिला। एक छोटी सी लड़की रहीमा बानो, जो बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास रहती थी। उसके इलाज के साथ ही पूरे सब कॉन्टिनेंट ने राहत की सांस ली। 1977 में सोमालिया का एक हॉस्पिटल वर्कर अली माओ मालन इन्फेक्ट हुआ और वो बना दुनिया का लास्ट नेचुरल स्मॉल पॉक्स पेशेंट। एंड देन ऑन द 8th of May 1980, WHO ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया that smallpox has been eradicated from the face of the earth। आज स्मॉल पॉक्स सिर्फ 2 लेबोरेटरीज में कंटेन्ड है, एक रशिया में, एक अमेरिका में, सिर्फ इसलिए ताकि इंसानियत के पास इस बीमारी की दवा हमेशा रहे। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां और बातें जानने के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। दिस इज जीरो लाइज, फुल फैक्ट्स। ये है फूफा।